कंपटीशन ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। Which of one of the following statement out the thermal conductivity is correct? थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि हीट का कितना आसानी से एक छोर से दूसरे छोर चला जाए, उसको कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। एक ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वाइब्रेशन ऑफ एटम, एटम के वाइब्रेशन और इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण हीट जो है, हीट एक साइड से दूसरे साइड चला जाता है, उसको हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। तो स्टील का थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है, वाटर का सबसे बैड कंडक्टर वाटर माना जाता है, वो लकड़ी से भी कम कंडक्टर है, इसीलिए सबसे अधिक कंडक्टर स्टील का होगा, उसके बाद वुड का, उसके बाद वाटर का। टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्ट करंट व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड, करंट जो मापा जाता है वहां उसको आम मीटर कहते हैं। आम मीटर, करंट मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट आम मीटर होता है। आम मीटर कई तरह का होता है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर भी एक तरह का आम मीटर है। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट भी एक प्रकार का आम मीटर है। तो करंट मेजर करने वाला कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसको आम मीटर कहते हैं। आम मीटर कई तरह के होते हैं, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, साइन गैल्वेनोमीटर, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, यह सब। तो करंट का द measurement of magnitude of current is known as arm meter. Arm meter are many types: tangent galvanometer, sine galvanometer, hot wire instrument are following type. Here choice is only one, tangent galvanometer. Produced by 100 watt heater in 2 minutes will be equal to, जब किसी कॉइल के थ्रू जिसका रेजिस्टेंस हो उसमें अगर करंट प्रवाहित किया जाता है, करंट प्रवाहित किया जाता है तो उससे उसमें हीट उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में बदल जाता है, रेजिस्टेंस है। किसी रेजिस्टेंस पे जब करंट फ्लो कराएंगे तो वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदल देगा। तो इसका कई फार्मूला होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने का कई फार्मूला है। V²/RT, I²RT और पावर इंटू टाइम हीट का कई फार्मूला होता है। यहाँ जो है पावर इंटू टाइम का फार्मूला लगेगा, क्योंकि पावर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो हीट इक्वल टू हो जाएगा पावर 100 वाट, टाइम मिनट में दिया हुआ है, तो ऐसा यूनिट में टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, इसीलिए इसको हम सेकेंड में बदलेंगे। तो 2 मिनट गुने 60 करेंगे तो हमारा हो गया 120 गुने 20, तो इसको हम लिख सकते हैं 12 गुने 10 का पावर 3। हीट एनर्जी है, इसका भी यूनिट जूल होगा। हीट प्रोड्यूस बाई, पूछता है किसी वायर में हीटर में कॉइल होता है, उसका जिसका रेजिस्टेंस होता है, तो हीटर का काम है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदल देना। तो वह जो बदल हीट प्रोड्यूस का कई फार्मूला है, V²/RT, I²RT एंड पावर इंटू टाइम। यहाँ जो है दिया हुआ है पावर, इसलिए हम पावर इंटू टाइम किए। टाइम को हमेशा सेकेंड में लेना पड़ता है। यहाँ 2 मिनट दिया हुआ है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 2 मिनट में हो गया 120 सेकेंड। तो पावर इक्वल टू हो गया हमारे पास 12 गुने 10 का पावर 3 जूल। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, if the velocity time graph of particle is represented by mt plus c, y equal to mt
टी प्लस सी, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है, तो ये एक लाइन का इक्वेशन है, तो वेलोसिटी, और इधर हम वेलोसिटी ले रहे हैं, इधर टाइम ले रहे हैं, तो इसका क्योंकि पावर 1 है इसलिए इसका स्ट्रेट लाइन होगा। जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन, वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन क्यों हुआ? क्योंकि टी पर भी पावर 1 है, इस पर भी पावर 1 है, इधर हम बाई लिए हैं, इधर टी लिए हैं, यह इसका ग्राफ जो होगा इस प्रकार से जाएगा, जहां सी होता है, एम को स्लोप कहते हैं, एम है जो स्लोप है, जो होता है tan थीटा के बराबर, जहां ये एंगल थीटा है। मोशन ऑफ द व्हील ऑफ द बुल कार्ट व्हाइल मूविंग ऑन द रोड इज एग्जाम्पल ऑफ, कहता है कि कोई बुल कार्ट मतलब बैलगाड़ी जब चलती है तो इसके व्हील की गति क्या होता है? व्हील अपने स्थान पर नचता भी है, आगे भी बढ़ता है, इसके पास दोनों गति होता है, रेखीय गति साथ साथ घूर्णन गति, ट्रांसलेशनल मोशन एज वेल एज linear motion. Which instrument is to measure the height elevation? इंस्ट्रूमेंट ऊंचाई नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको टेलीमीटर कहते हैं। यह इस प्रकार से नापता है कि एंगल नाप लेता है, ये डिस्टेंस हम ग्राउंड पर मेजर कर लेते हैं, तो हाइट बेस है, ये हाइट है, तो हाइट नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको टेलीमीटर कहते हैं। यह फिगर में दिखाया गया है टेलीमीटर, नेक्यो फोर इतना वाटर, ये है जो टेलीमीटर है, ये हाइट नापता है। वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी। केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक को जो पोटेंशियल रिलेटेड जितना ही पूछता है कि व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर है, जो जितना तरह का पोटेंशियल होता है वो सब स्केलर होता है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हो, मैग्नेटिक पोटेंशियल हो, जो भी पोटेंशियल होगा वो स्केलर होगा। वेलोसिटी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर है। इफ ए कार रनिंग, कोई कार है जो चल रहा है, उसका 72 किलोमीटर पर आवर से, यू दे दिया है 72 किलोमीटर पर आवर से कोई कार चल रहा है, एंड स्टॉप आफ्टर 45 सेकेंड, और यह जो रुक गया, रुक जाने का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, तो यू किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए किलोमीटर को हम लोग, किलोमीटर को देखिए किलोमीटर है तो 72 को 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर हो गया। आवर है, आवर का मतलब होता है 3600 सेकेंड, तो सेकेंड, इसको काट दीजिए 2 0 से 2 0, तो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। इसको सिंपल हम लोग बना लिए हैं कि किलोमीटर से 72 गुना 5 बचे 18 कर दीजिएगा तो डायरेक्ट ही रिजल्ट आ जाएगा, 18 चौ 72 5 चौ 20, डायरेक्ट ही आ जाएगा रिजल्ट। तो यू तो हमको मालूम हो गया, v 0 है, तो हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है v = u + at, तो v 0 है, u 20 है, टाइम दिया हुआ है हमारे पास 45 सेकेंड, फिर 45 हो गया a, यहां से हम निकाले a तो आ गया -20/45, 5 से काट दिए तो -4/9, तो इसको भाग दीजिए, लेकिन कहिएगा कि यहाँ माइनस आया, तो एक्सलेशन माइनस आया 0.44, लेकिन यहाँ रिटार्डेशन पूछ रहा है, तो रिटार्डेशन एक्सलेशन का उल्टा होता है, तो रिटार्डेशन में इसको हम प्लस कर देंगे। ऑब्जेक्ट विद द कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है जो स्पीड को चेंज करता है उसी को एक्सलेशन कहते हैं, तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब हुआ कि एक्सलेशन होगा जो 0 होगा। लेकिन
स्पीड कांस्टेंट है, तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन रहते हुए भी लीनियर मोशन में अगर स्पीड कांस्टेंट है, लीनियर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट, तो ए तो जीरो होगा। बट इन सर्कुलर मोशन, अगर कोई मान लीजिए सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो इसका स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन सेंटर की होगा। इसका मतलब है कि किसी का स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर लीनियर मोशन है तो स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब ए जीरो, इन सर्कुलर मोशन में ए इज नॉट जीरो, सर्कुलर मोशन में ए जीरो नहीं होगा। तो ये डिपेंड करेगा मोशन कैसा है। अगर रेखीय गति है तो स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो, और जब सर्कुलर मोशन है इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन हो निश्चित होगा। इन सर्कुलर मोशन देयर मस्ट बी एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर, but in linear motion acceleration is constant if the speed is constant. Therefore, its answer is may be accelerated. Dimension of kinetic energy. Kinetic energy इक्वल टू होता है, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन पूछ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv²। तो हाफ कांस्टेंट है, उसका कोई डायमेंशन नहीं। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है lt-1, तो इसका स्क्वायर है तो हो जाएगा ml²t-2। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन होगा ml²t-2। वॉल्यूम का डायमेंशन होता है L3। मोमेंटम का डायमेंशन होता है mlt-1। टॉर्क का डायमेंशन ml²t-2 एंड वर्क का डायमेंशन ml²t-2। Therefore, answer C and D are both correct because both have the same dimension, that of kinetic energy. Sound can send a wave of frequency इतना and इतना wavelength, what is the speed of sound? पूछा है कि साउंड का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है, तो उसका वेलोसिटी पूछता है। तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो यह फ्रीक्वेंसी यहां दिया हुआ है 400, वेवलेंथ दिया हुआ है 2.5। एक जीरो कट गया, 25 और 100, 1000 मीटर। तो वेलोसिटी, साउंड का वेलोसिटी जो आया 1000 मीटर। 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट को, 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को 10 मीटर फोकस वाली अवतल दर्पण के से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है प्रतिबिंब दर्पण से। इसमें पूछा गया है कि एक 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट पहले से इन द डिस्टेंस ऑफ इतना फ्रॉम कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर इस प्रकार का होता है, इसको बीच का पॉइंट को पोल कहते हैं। ये किसी स्फीयर का कटिंग होता है, इसलिए इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। कोई रेप पैरेलल लेते हैं तो इसमें ई दूरी को फोकस डिस्टेंस कहते हैं, एफ कहते हैं। ऑब्जेक्ट हमको रख दिया है फॉर्म में कनकेव मिरर 10 सेंटीमीटर फोकस डिस्टेंस। हमारा ये जो फोकल एफ को फोकल डिस्टेंस कहते हैं, ये दे दिया है 10 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस दे दिया है 10 सेंटीमीटर।
पोल से फोकस की दूरी को फोकल डिस्टेंस कहते हैं, वो 10 सेंटीमीटर दे दिया है। ऑब्जेक्ट को रखे हैं, यहां पर ही रखे हैं, 2 सेंटीमीटर है जो ए बी ऑब्जेक्ट है, ये 2 सेंटीमीटर है। ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उसको यू कहते हैं, तो यू हमको दे दिया है 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस विल द इमेज फॉल, तो इमेज कहां बनेगा? तो ऑब्जेक्ट देखिए सी एफ के बीच में रहता है तो इमेज बाहर बनता है। इसके पता करने के लिए एक फोकस से लेते हैं, ऐसे जा रहा है, दूसरा रे पोल से लेते हैं, ऐसे जा रहा है, तो इसका इमेज यहां जाके बना, इन्वर्टेड इमेज बना, रियल बना, वस्तु से बड़ा बना। अब इसका कहता है कहां बना, जो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1 प्लस v प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एम। v जहां इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये फोकल लेंथ है। सारा डिस्टेंस इस साइड में है, रे के अपोजिट है, रे के अपोजिट सारा डिस्टेंस नेगेटिव लेते हैं, तो यहां सारा डिस्टेंस नेगेटिव होगा। ई भी माइनस होगा क्योंकि सब रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, ई भी नेगेटिव होगा, ई भी नेगेटिव होगा, सारा नेगेटिव होगा क्योंकि सब डिस्टेंस जो है रे के अपोजिट में है। रे के डायरेक्शन में डिस्टेंस प्लस लेते हैं, रे के अपोजिट माइनस लेते हैं, और सारा डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं। यह पोल है, ये फोकस है, आई सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सब माइनस हो गया तो माइनस हटा देते हैं, सब में माइनस है तो 1 बाई एफ। अब सबका वैल्यू रख देते हैं, v निकालना है तो v बराबर हो गया 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू। एफ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यू दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, एलसीएम लिए तो हो गया 30, यहां आ गया 3, यहां आ गया 2, तो हो गया 1 बाई 30, v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। यह इमेज 30 सेंटीमीटर पर बनेगा, वर्चुअल होगा, इनलार्ज होगा। A body of 50 kg weight go up to 45 step in 9 seconds. If the height of the each step is 15 centimeter, find its power. एक स्टेप इस प्रकार से चलता है, इस प्रकार से। अब प्रत्येक स्टेप की जो है हाइट दे दिया है 15 सेंटीमीटर, तो टोटल हाइट क्या हो जाएगा? टोटल हाइट एक स्टेप की हाइट 15 सेंटीमीटर है, तो नंबर ऑफ स्टेप गुने हाइट हो गया, तो नंबर ऑफ स्टेप 45 है, हाइट जो है 15 सेंटीमीटर है, 15 पचे 75 के 5 बाकी 7, 15 चौ 67, इतना सेंटीमीटर हाइट चलता है। जो हाइट तो मास दिया हुआ है 50 केजी, तो फोर्स बराबर होता है mg। तो g m तो 50 है, g का वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, तो ये 500 आ गया। तो वर्क बराबर होता है F इंटू डी कॉस थीटा। थीटा यहाँ 180 डिग्री है, थीटा इज 180, थीटा इज 0। थीटा इक्वल टू 0 है, तो हो गया F दिया हुआ है 500, हाइट है जो मीटर में बदलेंगे तो इसको 100 से भाग देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7.7
6.75, 6.75, 5 पचे 25, 7 पचे 35, 2 37, 6 पचे 30, 3 33। तो पावर इक्वल टू होता है वर्क बाई टाइम। तो वर्क 3375 बाई 9, 9 27, 7, 7 मरतबे 5 मरतबे, इतना पार्ट पावर इक्वल टू चेंज इन द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इन 0.0 सेकेंड इतना किलोमीटर, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग। कहता है कि किसी वस्तु पर जो फोर्स लगता है तो उसका मोमेंटम चेंज होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। तो पूछ रहा है कि मोमेंटम चेंज दिया है, टाइम भी दे दिया है, तो फोर्स बराबर होता है dp बाई चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम इंटरवल। भैया dp को कहते हैं चेंज इन मोमेंटम, और dt को है टाइम इंटरवल। तो चेंज इन मोमेंटम दिया हुआ है 10 और टाइम जो दिया हुआ है 0.02 सेकेंड। दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर जाएगा, बराबर 500 न्यूटन। टू ओपन ए डोर इजीली हैंडल शुड बी मस्ट बी। जब किसी दरवाजा को हम खोलना चाहते हैं तो जितना दूर लगाएंगे हैंडल उतना आसानी से खुल जाता है, क्योंकि टॉर्क ज्यादा लगेगा। टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। खोलने के लिए टॉर्क घूर्णन बल की जरूरत पड़ता है, तो जितना घूर्णन बल दूर होगा उतना ही अधिक होगा, इसलिए मैक्सिमम डिस्टेंस पर हमको लगाना पड़ेगा। क्योंकि टॉर्क के द्वारा कोई चीज खुलता है, टॉर्क होता है एफ डी, तो डी ज्यादा होगा तो टॉर्क ज्यादा होगा, इसलिए आसानी से दूर लगाने पर खुल जाएगा। A particle moving in form circular motion with constant speed along the circle of radius r, what is acceleration? जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में कर घूमता है तो उसके केंद्र की ओर एक एक्सेलेरेशन लगता है जो होता है v²/r। जो कोई भी पार्टिकल इनफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो केंद्र की ओर एक एक्सेलेरेशन लगता है, जिसे यही पूछ रहा था कि सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसका कितना एक्सेलेरेशन होगा। तो कोई भी सर्कुलर मोशन में घूमता है तो उसका एक्सेलेरेशन v²/r होता है। A solid sphere rotates in the free space if the radius of the sphere is increased keeping mass same, which of only will be not change। क्योंकि सॉलिड स्फीयर नच रहा है तो कोई बाहर से टॉर्क नहीं लग रहा है इस पर, क्योंकि फ्री स्पेस में रखे हैं। फ्री स्पेस का मतलब फोर्स जीरो, फोर्स जीरो का मतलब टॉर्क जीरो। फोर्स जीरो है, फ्री स्पेस में रखे हैं, और टॉर्क बराबर होता है बराबर फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स जीरो तो टॉर्क जीरो हो गया, तो टॉर्क जीरो हो गया, तो टॉर्क जीरो होने, जब टॉर्क जीरो होता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। टॉर्क जीरो जो होता है तो एंगुलर मोमेंटम, व्हेन टॉर्क is 0 angular momentum conserve, momentum is constant। What is MR? Magnetic resonance imaging, magnetic recording of magnetic recording of navigation। यह मशीन है जिसको मैग्नेटिक रेजोनेंस के इमेजिंग के प्रिंसिपल पर ही काम करता है। रेलवे ट्रैक आर बैंक ऑन द कर्व सो दैट ट्रेन मस्ट नॉट फॉल इनवर्ड। राइट ऑफ द ट्रेन may be reduced, necessary centripetal force obtained from the horizontal component of Frohnberg reaction।
किसी वस्तु को घुमाने के लिए अंदर की ओर एक फोर्स की जरूरत पड़ता है। जब अंदर की ओर फोर्स बढ़ता है तो रेलवे में अंदर की ओर फोर्स, ट्रैक पर अंदर की फोर्स तो एक फ्रिक्शन लगता है जो बहुत कम होता है, तो रेल को उठा देते हैं। तो इस तरह से इसका एक नॉर्मल रिएक्शन होता है, उसका एक कंपोनेंट अंदर की ओर लगने लगता है नॉर्मल रिएक्शन का। इस कंपोनेंट के कारण ही गाड़ी को घूमने में मदद करता है। बिना एक्सटर्नल फोर्स के कोई भी कर्व पथ पर चलने के लिए सेंटर की एक फोर्स की जरूरत पड़ता है, और फोर्स जो एक फ्रिक्शन तो लगता है लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होता है, इसलिए उसको बैंक कर दिया जाता है। बैंक करने से नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट अंदर की ओर लगने लगता है, जिसके कारण आसानी से मुड़ जाती है। फाइंड द करंट इन द सर्किट। देखिए यहाँ सर्किट इसका इक्विवेलेंट, इसको करंट निकालना है, तो करंट निकालने के लिए आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। देखिए 1 ओम और 3 ओम है जो सीरीज में है, तो ये जुड़ के 4 ओम हो गया, तो 3.6 ओम यहाँ है। अभी हो गया 6 ओम, इस सीरीज में दोनों है तो मिलके 4 ओम हो गया, और फिर 3 ओम है। अब ये जो 6 ओम है, 4 ओम है जो पैरेलल में है, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/4 प्लस 1/6 इक्वल टू 1/R1। एलसीएम 12 हो गया, 3 2, तो R इक्वल टू आ गया 12/7। 4 2 6 4 12 5/, R इक्वल टू हो गया 12/5। अब ई रेजिस्टेंस 12/5 है, तब बाकी सब रेजिस्टेंस सीरीज में हो गया, तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 हमारे पास 3.6 दिया हुआ है, 12.5 मतलब 2.4 हुआ ये, और 3 है, तो ये हो गया 104 10 6 3 9, टोटल रेजिस्टेंस आ गया 9 ओम। तो I इक्वल टू होता है V/R। V हमको 4.5 दिया हुआ है, R आया 9, दशमलव हटा दिए तो 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर हुआ। पहले हमने ये दोनों को सीरीज में निकाल के 4 किए, ये दोनों को पैरेलल निकाले, तो अब हमारे पास हो गया 3.6 है, इसका हो गया 2.4, पैरेलल में निकाले तो वही 3 है। अब तीनों सीरीज में हो गया, तो सीरीज में हम इसको निकाल दिए, सीरीज में तीनों को जोड़ दिए तो 9 ओम आया, 9 ओम। I बराबर करंट इक्वल टू होता है पोटेंशियल बाई R। पोटेंशियल 4.5 दिया हुआ है, R निकाले तो 9 आया, यहां से दशमलव हटाए तो 45/90.5 हो गया। अति उच्चतम तापमान मापने के लिए प्रयोग करने वाला उपकरण को पेरोमीटर कहते हैं। कैलोरीमीटर से हम हीट का ट्रांसफर नापते हैं, बैरोमीटर से प्रेशर नापते हैं, थर्मोमीटर में नॉर्मल टेम्परेचर नापते हैं, और पेरीमीटर से हाई टेम्परेचर नापते हैं, pyrometer. Pick the wrong cases. Heat flow flowing from the one side to other side depend on directly face area, time, thickness, temperature difference. Pick up the wrong cases. Heat flow from one side to other side depend on. यह हीट फ्लो सभी चीज पर डिपेंड करता है, लेकिन थिकनेस के इन्वर्सली करता है, डायरेक्टली नहीं करता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ा देंगे हीट बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ा देंगे हीट बढ़ जाएगा, लेकिन थिकनेस बढ़ाएंगे तो हीट कम जाएगा, इसलिए थिकनेस के इन्वर्सली डिपेंड करता है, डायरेक्टली नहीं। Which of following instruments are used to convert the mechanical energy into electrical energy? Dynamo is convert mechanical energy to electrical energy. A figure showed that is mechanical energy by instrument
this is a dynamo. It convert the mechanical energy into electrical energy.